गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज जशपुर के ग्राम बकिया जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू को मिला बड़ा सबूत। आरोपी अनवर ढेबर की जमीन से बड़ी संख्या में मिले अधजले नकली होलोग्राम। सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले 3 गिरफ्तार। भिलाई में युवकों का उत्पात, नशे में बार में की गई तोड़फोड़। आरोपियों की तलाश कर रही वैशाली नगर पुलिस। छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे 3 करोड़ 93 लाख पौधे। स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर होगा पौधारोपण। रायपुर पुलिस का पुणे में एक्शन। पुणे के एक मकान में दी दबिश। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 5 आरोपी गिरफ्तार। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े तार। वर्ल्ड चैंपियंस का स्वागत करने मुंबई में उमड़ा जनसैलाब। विजेता टीम को सौंपा गया 125 करोड़ का चेक। ज्यादा भीड़ की वजह से सांस लेने में दिक्कत के बाद कई लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिलाई से बड़ी खबर के साथ। यहां नशे में युवकों ने बार में तोड़फोड़ की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये वही सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद की दरअसल ये तस्वीरें हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक तरफ आपको घटना के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज है। घटना के वक्त का ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में कुछ युवकों ने बार में तोड़फोड़ की है। ये सभी युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और पुलिस इस वीडियो के आधार पर अब युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है, उनकी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि ये युवक नशे में थे और नशे की हालत में इन्होंने बार में तोड़फोड़ की। भिलाई से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार में नशे की हालत में युवकों ने बार में तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी वीडियो के आधार पर उनकी तलाश अब की जा रही है। और अब महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रेड के दौरान भागने की कोशिश में मौत हो गई है। दुर्ग साइबर सेल की हैदराबाद में दबिश का ये पूरा मामला है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई हुई थी। होटल में दबिश के दौरान 4थे माले से युवक कूदा था और युवक की हैदराबाद में इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। कैंप 1 का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसकी हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो दुर्ग साइबर सेल की जो टीम है वो हैदराबाद पहुंची हुई थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में दबिश देने पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान एक आरोपी युवक होटल के 4थे मंजिल से कूदकर उसने भागने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन में 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू को बड़ा सबूत मिला है। ईओडब्ल्यू ने धनेली स्थित आरोपी अनवर ढेबर की जमीन से बड़ी संख्या में अधजले नकली होलोग्राम जब्त किए हैं। साथ ही सबूत मिटाने की कोशिशें करने वाले 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तीनों आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक यहीं से नकली सामान डिस्टिलरी को सप्लाई किया जाता था, जिसके बाद अवैध शराब में नकली होलोग्राम लगाकर उसे सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। बड़ा सबूत मिला ईओडब्ल्यू को। इससे आने वाले पैसों को शराब घोटाला सिंडिकेट नेताओं और अधिकारियों में बांटा भी जाता था। जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिसके बाद
परिसर को अब सील कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ईओडब्ल्यू के हाथ ये बड़ा सबूत लगा है, क्या और खुलासे हुए इस मामले में? देखिए, आपको बता दें कि शराब घोटाले में जो नकली होलोग्राम का मामला था, मतलब जो अवैध रूप से शराब पैकिंग की जाती थी उसमें नकली होलोग्राम बना के सरकारी दुकानों से बेचा जाता था। इस मामले में नोएडा में अनवर ढेबर, अरविंद सिंह के अलावा अनिल टूटेजा और 7 से 8 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज है उत्तर प्रदेश में। लेकिन रायपुर पुलिस को यहाँ पर ईओडब्ल्यू और एसीबी को बड़ी सफलता मिली है कि यहाँ पर इन्होंने अनवर ढेबर की जो जमीन है वहाँ 6 फीट गड्ढा खोद कर इन्होंने खोद निकाला है। हजारों होलोग्राम मिले हैं चले हालत में। और सबसे बड़ी बात की जो अनुराग द्विवेदी के अलावा अमित सिंह और दीपक दुआरी को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पर वहां पर उसे बरामद किए गए हैं होलोग्राम। और इन लोगों ने बताया कि इस जमीन पर भंडारण होता था होलोग्राम का। दिल्ली नोएडा से लाए जाते थे होलोग्राम और खाली शीशियां लाकर डिस्टलरी में दी जाती थी। और जब ये जांच शुरू हुई, अनवर ढेबर के साथ तमाम लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, उसके बाद इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो बचे हुए होलोग्राम है उन्हें जो है नष्ट करके मतलब छुपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तो उसका इन्होंने प्रयास किया था अपने जो बॉसेस के कहने पर। इन्होंने जलाकर उसे गाड़ दिया था 6 फीट जमीन के अंदर। मगर पूछताछ में इन्होंने अपना मुंह खोला है और वहां से, और आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू से के अलावा जो नोएडा पुलिस ने पूछताछ कर दी अनवर ढेबर लोगों से, तो उस पर बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो अपना में पहला बड़ा सबूत है। देखिए, अभी तक जो मनी ट्रेल दिख रहा था, पैसों का लेन देन दिख रहा था, व्हाट्सएप चैट और डायरिया मिल रही थी, कागज मिल रहे थे, वो तो ठीक है। फिजिकल जो एविडेंस है ये पहली बार मिला है, होलोग्राम जो मिला है, तो अपना में बड़ी सफलता मानी जाएगी और जांच में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और इससे आरोपियों की जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर जो है बढ़ेगी। और आपको बता दें कि इस केस के बाद ये जो सबूत मिले हैं, इसके बाद जो होलोग्राम बनाने वाली अगर जो कंपनियां हैं उसके मालिकों को और डिस्टिलरी जो संचालक है जो नकली होलोग्राम लगा रहे थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि जो डिस्टिलरी नकली होलोग्राम लगा के सप्लाई करती शराब दुकानों में, उनके मालिकों पर भी जो है नकेल कसी जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारी इसके बाद संभव है। बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि आरोपियों के गुर्गे बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी। तो क्या और नए नाम भी सामने आ सकते हैं इस मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए इस पे जो नकली होलोग्राम जिसने बनाया है, जिस कंपनी ने भी बनाया है, इसके अलावा जिस डिस्टिलरीज में सप्लाई करके जहां पर बोतलों को लगाकर सप्लाई किया गया, तो इस बराबर के जो है वो इस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल हैं उन लोग। क्योंकि नकली होलोग्राम को लगाना, सरकारी दुकान में सप्लाई करके बेचना, तो पूरी लॉबी जो ट्रांसपोर्ट जिसने किया, जिसने नकली होलोग्राम लगाया, बॉटलिंग की और दुकान में भेजा, तो ये नए आरोपियों की लगता है कि सूची इस पर जल्द तैयार होगी और नए लोगों की गिरफ्तारी में देखने मिलेगी, जिसमें कई सारे जो डिस्टिलरी मालिक भी आएंगे जो काफी रसूखदार होते हैं। इसके अलावा होलोग्राम बनाने वाली जो कंपनी है उसके मालिक को भी जो है आरोपी बना के पुलिस इस पर पूछताछ करेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द इसमें नई गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल संदीप, बड़ा सबूत ईओडब्ल्यू के हाथ मिला है और अब और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महादेव रेड्डी अन्ना के 15 पैनल पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रायपुर पुलिस ने पुणे के एक मकान में दबिश दी, जहां ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक अंतरराज्यीय सदस्य भी शामिल बताया जा रहा है। सटोरियों के पास से पुलिस ने 47 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 56 एटीएम के साथ ही 20 पासबुक, 35 चेकबुक और 7 ऑनलाइन बैंकिंग किट भी जब्त की है। आरोपियों से कुल 12.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। सभी आरोपी दुर्ग के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साइबर सेल ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर सूरजपुर से है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पर उनके कार्यकर्ता साथियों और एक पत्रकार को पीटने का आरोप लगाया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ गांवों में घटिया निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए ज्ञापन दिया था। एसडीएम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन से पहले उसे रद्द करने के लिए बोल रहे थे और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो एक पत्रकार बना रहा था और तभी एसडीएम ने अपना आपा खो दिया और मारपीट करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने के सामने
3 घंटे तक प्रदर्शन किया। हालांकि एसपी की समझाइश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन खत्म कर दिया। बोला कि सर मैं पत्रकार पुराना है ना, और मेरा सर तबीयत भी खराब रहता है, आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे किसी बातों का ये नहीं सुने और मेरे को झापड़ से हाथ से और पकड़ के मेरे को पटक दी, जिससे मेरे को हार्ट में जो है मेरा चोट लगा, मैं बेहोश भी हो गया। मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो। इनके साथ मारपीट हुआ, मैंने उनको एक मेडिकल कराने के लिए भेजा है, मेडिकल रिपोर्ट, और चूंकि सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें फुटेज में है, वो सारी चीजें फुटेज देखा जाएगा, उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी, लीगल कार्रवाई हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और अब खबर राजधानी रायपुर से है। यहां शातिर चोर गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बदमाशों ने पिछले 4 दिनों में 4 बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने बीती रात दोबारा गैलेक्सी सोसाइटी में धावा बोला और वहां पर रखा सोने चांदी के जेवर वहां से लेकर वो फरार हो गए। इसके अलावा बीती रात टिकरापारा थाना इलाके की बोरिया रोड स्थित प्रभु चंदा ज्वेलर्स से 25,000 रुपए नकदी समेत करीब 10 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर यहां से भाग निकले। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। राजधानी में लगातार चोरों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। बोरिया खुर्द की तस्वीर है, गैलेक्सी सोसाइटी की देर रात की ये तस्वीरें हैं और क्लासिक सिटी सोसाइटी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र बोरिया खुर्द है, वहाँ पर चोरी हुई है और ज्वेलर दुकान में चोरी हुई है। लगभग 5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात की चोरी हुई है और लगभग 25,000 कैश चोरी हुई है। तो और इस प्रकरण में ऐसा लग रहा है कोई बाही गिरोह है। कैमरा में आसपास का अवलोकन किया गया जिसमें कि 4-5 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो उस आधार पर अभी क्राइम टीम और पुलिस की टीम, साइबर की टीम इसमें कार्य कर रही है आरोपी को तलाश करने में। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे के आसपास वो बगिया पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में यहां पर वो शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि जशपुर दौरे के दौरान यहां पर कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। बगिया पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास और यहां पर शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को दूसरे हफ्ते जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेमेतरा से पहुंचे एक किसान की शिकायत पर बेमेतरा कलेक्टर को पटवारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही दुर्ग से पहुंचे किसान की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और तिल्दा नेवरा के तुलसी गांव से पहुंचे एक व्यक्ति की शिकायत पर झोला छाप डॉक्टर की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सहारा इंडिया परिवार में लगाए गए पैसे, फसल नुकसान, स्वास्थ्य सहायता और आर्थिक सहायता संबंधी समस्याएं सुनी गई और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से सहयोग केंद्र के जरिए आम जनता की समस्याएं सुनना शुरू कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में जनसुनवाई की गई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और प्रदेश भाजपा महामंत्री भरतलाल वर्मा ने आम जनता की समस्याएं सुनी। जानकारी के मुताबिक सहयोग केंद्र में रोजाना एक मंत्री और एक भाजपा पदाधिकारी जनता की समस्याएं सुनेगा और तत्काल समस्याओं का निराकरण भी करेगा। इस दौरान उद्योग विभाग, शिक्षा और अन्य क्षेत्र के 35 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री लखन देवांगन ने सभी आवेदनों पर तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी प्रत्येक दिन हमारे अलग अलग के विभाग के मंत्रीगण बैठेंगे, जिसमें साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जो भी लोग समस्या के लिए लेकर आएंगे
उसका त्वरित निराकरण करने लायक को त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। 10 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश संगठन चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। बड़ी बैठक होने वाली है। 10 जुलाई को बीजेपी की ये अहम बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी निकाय चुनाव के मामले को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा की बैठक गुरुवार को रायपुर के बैजनाथ पारा मुस्लिम हॉल में हुई और इस बैठक में सभी मस्जिद के मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली सेक्रेटरी और अंजुमन के सदर, दरगाहों के खादिम और उर्स कमेटी सहित बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। बैठक में समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों को तत्काल बैन करने की मांग की है और इसी तरह आरंग घटना की न्यायिक जांच और सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई है। तो कल मुस्लिम महासभा की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में गाय पर मुस्लिम महासभा में मंथन हुआ है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग यहां पर की गई है। पाकिस्तान जाओ।